जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी सीरीज में, जिसमें हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1992 से लेकर 2022 तक का अब तक का पूछा हुआ सारा का सारा प्रश्न कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले 7 वीडियो लेक्चर कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारा का सारा बुक कर लिया था। भारतीय इतिहास कर लिया था, भारतीय राज्य व्यवस्था, समान भूगोल, समान अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार राज्य संबंधी प्रश्न भी कर लिए थे। आज केवल विविध बचा हुआ है, इसे हम लोग एक सेक्शन में कर लेंगे आज। तो उसी के साथ ही आप पूरा का पूरा संस्करण हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आपका बीपीएससी के लिए तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम और भी प्रोत्साहित होकर नए नए वीडियोज़ बना कर लाते हैं आपके लिए। और हम लोगों ने कई सारे घटना चक्र की सीरीज़ किए हुए, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और वह भी अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, विविध। इसे शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, यह भी जरूर मेंशन करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पूर्णिया। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2006-07। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2006-07 के लिए। भारतीय वन अनुसंधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों के समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। ICFIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों के समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ई मार्क दिया हुआ है, ई ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा तो बी ऑप्शन हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर शारमार्ग दिया हुआ, चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। बिहार के निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका भी आंसर शारमार्ग दिया हुआ है, आप लोग नीचे इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है किससे? तो इसका आंसर शारमार्ग दिया हुआ, चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पटना। बिहार के उद्योग का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पटना। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरुलिया से। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरुलिया से। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा? तो सी ऑप्शन हो गया प्रधान जाति के हिंदू। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
तिलक ने लिखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गीता रहस्य। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गीता रहस्य। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नेल्सन मंडेला। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यातक का मात्र 3% ही करता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाकी बी, सी और डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इजराइल और PLO के बीच प्रथम संधि बैठक हुई कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैड्रिड में। इजराइल और PLO के बीच प्रथम संधि बैठक हुई कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैड्रिड में। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रधान अध्यक्ष थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीटर सदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीटर सदरलैंड। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1948। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भद्रा नदी पर। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भद्रा नदी पर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थ के उत्पादन करने के क्षेत्र से। साउथ एशिया कोलिशन ऑन चाइल्ड स्वीटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 करोड़। साउथ एशिया कोलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 करोड़। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन में। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला दूसरे भारतीय महिला थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाघ। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ? तो इसका आंसर है शारमार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है किसने? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नरीद सी चौधरी ने। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है किसने? तो ये ऑप्शन हो जाएगा नरीद सिंह चौधरी। अनीता रेडिक किसकी लेखिका है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल। अनीता रेडिक किसकी लेखिका है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एज अनयूजुअल। ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरित शांति क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण समर्थन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट के क्रमशः शक्ति क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 400 और 90। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट का क्रमशः शक्ति क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 400 और 90। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है? डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है कौन सी? तो इसका आंसर शारमार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यूनेस्को का कार्य भाषाएं हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। यूनेस्को का कार्य भाषाएं क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। द मोस्ट लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा सलमान रुश्दी। द मोस्ट लास्ट साई के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सलमान रुश्दी। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब। संत कबीर के सम्मान में
मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष ए ऑप्शन 1987 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था तो वर्ष ए ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था तो सी ऑप्शन हो जाएगा लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था तो सी ऑप्शन हो जाएगा लिथुआनिया। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है तो डी ऑप्शन बैडमिंटन के लिए। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। 20वीं शताब्दी का आरंभिक कुंभ मेला कहाँ मनाया गया तो सी ऑप्शन हो जाएगा हरिद्वार। 20वीं शताब्दी का आरंभिक कुंभ मेला कहाँ मनाया गया तो सी ऑप्शन हो गया हरिद्वार। सॉरी, आखिरी कुंभ मेला है तो आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया था। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराजा जयसिंह ने। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है कितना तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है लगभग कितना तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5000 किलोग्राम। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है तो डी ऑप्शन हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था तो डी ऑप्शन हो जाएगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था डी ऑप्शन हो जाएगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। वह कौन एकमात्र भारतीय था जिसने ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पाल। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पाल। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ब्रदर्स। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ब्रदर्स। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट का नेता कौन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट का नेता कौन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्बानिया। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी कौन सी तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्बानिया। कौन सा 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे तो सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे तो सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किससे तो बी ऑप्शन बी साराभाई को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा एस जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा एस जे भाभा। शांति उद्योगों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत आगे है तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन। मुहाजिर कैमी आंदोलन क्या है तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है तो बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उदयनहीन पक्षी कौन सा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कीवी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उदयनहीन पक्षी कौन सा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कीवी। चिपको आंदोलन है तो बी ऑप्शन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। चिपको आंदोलन है क्या तो बी ऑप्शन हो जाएगा वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है बी ऑप्शन विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है किसके लिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। स्टार टीवी का मालिक कौन है तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपर्ट मर्डोक। स्टार टीवी का मालिक कौन है तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपर्ट मर्डोक। पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है तो डी ऑप्शन हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है तो डी ऑप्शन हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है तो सी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल।
विश्व के किस देश ने स्वयं को हिंदू राज्य घोषित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किससे दिया गया? सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलोर। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस या सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। सही कथन चुने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है। सही कथन चुने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ट्राइफम ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब इसके रचयिता रोमी देव हैं, इनमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ था। ट्राइफम ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। मतलब इनका रचनाकार रोमी देव हैं, इनमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन द्वारा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक का योगदान नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक का योगदान नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जापान। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ए.एच. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए.एच. आनंद 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रहते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 दिसंबर को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पटना। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी। सूर्य ग्रह तब होता है जब? ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो सूर्य और पृथ्वी के। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर को। तो इसी के साथ हमारा यह पूरा का पूरा बुक सीरीज़ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और हमारी पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। और आप इससे कितने लाभान्वित हुए यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें लोग कोई और घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से यह देखा जाए तो हम हिस्ट्री का ही शुरू करने वाले हैं। तो हिस्ट्री अगले वीडियो लेक्चर में शुरू होगा घटना चक्र सीरीज़ से। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल में बने रहें हमारे साथ। और अगर आप लोग हम अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए और आप इससे आराम से देख सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले, या फिर बिहार के किसी अन्य एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और इसे जितना ज़्यादा बार आप लोग रिवाइज़ करें उतना ही अच्छा आप लोग के लिए होगा।
क्योंकि रिवीजन से आप लोग को याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।